संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी महावीर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग हमारे आंसर देने से पहले इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दिया करें। ये वीडियोस आप सभी लोग के सामने लाइव चलता है, तो आप लोगों से उम्मीद यही रहती है कि आप लोग पहले आंसर को दिया करें। चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अब इसको आप लोग समझ भी लीजिएगा। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। बुद्ध का जन्म आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये साक्यगढ़ के क्षत्रिय राजकुमार थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। दूसरा क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी अमरावती। जो ये बुद्ध थे इनको ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन ये है, तो आपको इसका आंसर जल्दी से बताना है। जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अब इसका आंसर हम आप लोगों को बताते हैं। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जो बुद्ध थे इनको बोध गया, जो कि बिहार में है आज, और यहाँ बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसके बाद में इन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया था। ठीक है, इससे पहले इनको किस नाम से जाना जाता था? इससे पहले इनको सिद्धार्थ या फिर गौतम के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। तो तीसरा क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश कहाँ दिया गया था? ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी सारनाथ या फिर ऑप्शन डी अमरावती। तो जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जो बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश दिया गया था, ये कहां पर दिया गया था? तो वाराणसी के निकट निकट सारनाथ में बुद्ध ने पहली बार अपना उपदेश दिया था और इसी घटना की स्मृति में यहाँ पर एक स्तूप का निर्माण किया गया था, जिसको हमने बहुत ही अच्छे से क्लास 6 की एनसीईआरटी के चैप्टर 7 में डिस्कस किया है। ओके, वहां पर इसका चित्र भी दिया गया। अगर आप लोगों ने समरी को नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दी थी? ये जो भाषा है इनकी, ये कौन सी थी? तो ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी तमिल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात बुद्ध ने अपनी जो शिक्षा है इसको लोगों को प्राकृत भाषा में दी थी ताकि लोग उसे आसानी से समझ सकें। परंतु इनका जो लेखन कार्य हुआ था ये सामान्यतः पाली भाषा में हुआ था। ठीक है, और जो ये प्राकृत भाषा होती है कौन सी होती है? तो स्थान के अनुसार, अर्थात जैसे कि आज उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है अधिकांश जगह पर। ठीक है, तो प्राकृत भाषा वो होती है जो उस समय बोली जाने वाली भाषा होती है। ठीक है, जगह के अनुसार। ठीक है, तो उसे कहते हैं प्राकृत भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिक बार पूछा जा चुका है और आप लोगों को इसको अधिक से अधिक याद करके रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए अमरावती, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी भरहुत, ऑप्शन डी कुशीनार। तो इसका जल्दी से आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अब इसका, तो इसके लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया जा रहा है कि बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा अर्थात लालसा को बताया, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती। अगर आप देखते हैं तो लालच हमेशा पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा दूसरा इनका कथन था कि उन्होंने कहा था कि आत्म संयम, उन्होंने कहा था कि आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है, अर्थात अपने आप पर संयम रख करके, अपनी इंद्रियों पर बस करके, ठीक है, अपनी इंद्रियों को बस में करके हम अपनी तृष्णा को अर्थात लालसा को से मुक्ति हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में इनका तीसरा जो उपदेश था वो ये था कि उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी। ये इन्होंने 3 शिक्षा दी थी, तो इसके विषय में आपको बताना है। यहाँ पर 3 कथन दिए जा रहे हैं। ठीक, इन तीनों में से उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन उनकी शिक्षा के संदर्भ में सत्य हैं? ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके लिए आप कुछ कूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्थात ऑप्शन ए केवल 1 सही है ये वाला, ऑप्शन बी अर्थात 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी अर्थात 1, 2 और 3 ये तीनों सही है, ऑप्शन डी अर्थात इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ये तीनों ही कथन गलत हैं। तो जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका छठे का कौन सा होगा, ए बी सी या फिर डी। चलिए भी इसका आंसर हम आपको देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, अर्थात ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 7 को। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे महावीर स्वामी के विषय में। तो महावीर स्वामी जो है, इनका जन्म आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? सबसे पहला प्रश्न। तो इसके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी में है 3000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी 2600 वर्ष पूर्व, ऑप्शन डी 2500 वर्ष पूर्व। तो जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि महावीर स्वामी का जन्म आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था। चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात महावीर स्वामी का जन्म आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था और यह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी लोगों के सामने और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगलों में रहने लगे। ऑप्शन दूसरा कथन है, 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया, इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसमें उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है या फिर हैं? तो इसका आंसर जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इन दोनों में से कौन सा कथन सही है या फिर कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए अर्थात केवल एक कथन सही है, ऑप्शन बी अर्थात केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन सी अर्थात 1 और 2 ये दोनों ही कथन सही हैं, ठीक है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जो ये वर्धमान महावीर थे, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था, लेकिन काफी लोगों का मानना है कि 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, आप लोग समझिएगा। यहाँ पर 30 वर्ष दिया जा रहा है, एनसीईआरटी कहती है कि 30 वर्ष में इन्होंने अपना जो घर है वो छोड़ दिया था, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में बताया जाता है कि 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, ठीक है। चलिए अब दूसरा कथन दिया जा रहा है कि इन्होंने अपनी जो इनका जो ज्ञान प्राप्त होने की प्रक्रिया थी, इन्होंने 12 वर्ष तक एक कठिन तरह से अपना जीवन व्यतीत किया था, ठीक है, एक एकाकी जीवन व्यतीत किया था 12 वर्ष तक, उसके बाद ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी प्राकृत। तो जल्दी से इसका आंसर भी हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 9 का ए सही है या बी सही है या फिर सी सही या फिर डी सही है। इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से देना है। 9 का अगर ए सही है तो ए ऐसे, ओके, ए, या फिर 9 का अगर बी सही है तो 9 का बी, ओके, ब्रैकेट में, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर देना है। चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इसकी यहाँ पर व्याख्या को भी दिया गया है, थोड़ी सी व्याख्या इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर रख ली है। सामान्य बोलचाल की भाषा प्राकृत भाषा कहलाती है। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर उनके अलग अलग नाम थे, जैसे मगध में बोली जाने वाली भाषा बोले जाने वाली प्राकृत भाषा मगधी कहलाती थी। महावीर ने अपनी शिक्षा के लिए प्राकृत भाषा का चुनाव किया था ताकि आम जन उन्हें समझ सकें। क्या था कि जो प्राकृत भाषा थी ये अलग अलग जगह पर जो बोली जाने वाली भाषा थी, प्राकृत का आप समझ सकते हैं कि प्रकृति वाली भाषा, समझ गए, कि स्थान के अनुसार जहां पर जो भाषा बोली जाती हो वो कहलाती है प्रकृति भाषा, ठीक है। जो कि यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर दिया जा रहा है कि मगध में उस समय बोली जाती थी मगधी भाषा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे अगर देखे जाए तो सारे ही प्रश्न, जितने प्रश्न है इस चैप्टर में, सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन नाम से जाने गए महावीर के सिद्धांत के अनुरूप हैं? पहला कथन, अहिंसा का पालन करना चाहिए। दूसरा कथन है, किसी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिएगा। अर्थात ऑप्शन ए केवल पहला वाला कथन सही है और दूसरा वाला गलत है, या फिर ऑप्शन बी अर्थात केवल दूसरा वाला कथन सही है और पहला वाला गलत है, ऑप्शन सी अर्थात ये दोनों ही कथन सही हैं, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं अर्थात ये दोनों ही कथन गलत हैं। तो जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप लोग जब आंसर देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई होता है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमने उत्तर दिया है तो हम आगे और दे सकते हैं, इससे आपकी झिझक छुटती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर हम आप लोगों को बताते हैं। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसकी भी व्याख्या को रखा गया है, थोड़ी सी व्याख्या है। उपर्युक्त जो ये दो कथन दिए गए हैं ये दोनों ही कथन सही हैं। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। महावीर ने कहा था कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है। अब यहाँ पर आपके पास और प्रश्न उठ खड़े होते हैं। ये जो जिन शब्द है, एनसीईआरटी कहती है कि इसका अर्थ है विजेता
और कई सारे तथ्यों को अगर आप और मिलाते हैं तो इसके कई और अर्थ भी निकलते हैं, ठीक है। इसका वैसे अर्थ जो है ये सामान्य तौर पर इसका विजेता ही अर्थ आप समझिएगा, लेकिन अगर आप इसमें कई तथ्य और मिलाते हैं, संघ भिक्षु भिक्षु भिक्षुणियों का एक संगठन था जहां घर त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकते थे। पर दूसरा कथन, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पटिका, विनय पिटक, पटिका ने विनय पिटक, ठीक है, ये विनय पिटक नाम की ग्रंथ है जिसमें मिलता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको उत्तर बताना है। ऑप्शन ए केवल एक अर्थात केवल ये वाला कथन सही है और ये वाला कथन गलत है। ऑप्शन बी केवल दूसरा कथन सही है और पहला वाला कथन गलत है। ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन सही है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं अर्थात ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है। तो जल्दी से हमको बताइएगा कि 11वें का ए सही है या बी सही है या सी सही है और या फिर डी सही है। चलिए अब इसका आंसर हम आप लोगों को बताते हैं। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात जो संघ के भिक्षु भिक्षुड़िये थे, जो भिक्षु थे और जो भिक्षुणियों थे, ठीक है, इनका एक संगठन था और जहां पर ये रहते थे, ये क्या करते थे, अपने घर को त्याग करके एक साथ में रहते थे, ठीक है, और इसके बाद में इसको संघ कहा जाता था, ठीक है। और जो संघ में रहने वाले बौद्ध थे, इनके वो भिक्षुओं के लिए बनाए गए कुछ नियम थे, ठीक है, बौद्ध भिक्षु जो थे इनके लिए कुछ नियम बनाए गए थे और ये सारे नियम हमको विनय पिटक नाम की एक ग्रंथ में मिलते हैं और उसके अनुसार ही इनके इतिहास को जाना गया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। अब जो भी प्रश्न आप सभी लोगों के सामने आते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे कि इसी प्रकार से पूछेंगे, तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी समझ करके कंफ्यूज ना हो। ये प्रश्न एक ही होता है, एक प्रश्न को कई तरीके से पूछा जा सकता है। अब मान लीजिएगा कि मैंने आपको यहाँ पर इस प्रश्न में इनके कथनों को रख लिया है। अब यहाँ पर ऐसा भी प्रश्न बन सकता था कि बौद्ध संघ में रहने वाले जो भिक्षु थे और जो भिक्षुड़ी थे, ठीक है, इन सभी के जो नियम थे उसको हमें किस पुस्तक के द्वारा प्राप्त होते हैं, ठीक है, किस पुस्तक में इनके नियमों को लिखा गया है। तो ऐसे कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो आप 4 ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें आपको विनय पिटक चुनना है। तो इस प्रकार से एक प्रश्न से कई प्रश्न बन सकते हैं, तो आप लोग इसका आवश्यक ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद में ऑप्शन आता है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। पहला कथन, संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग व्यवस्था थी। इसके बाद में दूसरा कथन दिया जा रहा है मतलब बी, तो सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। इसके बाद में सी, ऑप्शन सी, संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को उनके माता पिता की अनुमति लेनी होती थी। या फिर डी, विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए उनके माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो इसका आंसर आप लोगों के सामने और बहुत ही सरल आंसर है इसका, ठीक है, कोई भी व्यक्ति देख करके बता देगा। चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं कि 12 का आंसर कौन सा सही होगा, इस कौन सा गलत होगा, ठीक है। मतलब इनमें पूछा गया है कि जो तो निम्नलिखित ये कथन जो दिया है ए बी सी डी, इनमें से कौन सा कथन गलत है, ठीक है, अर्थात सही नहीं है। इनमें 4 कथन दिया है, इनमें कौन सा कथन गलत बताया गया है। तो इनमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात ये वाला कथन गलत दिया गया है। अब इसकी व्याख्या को भी हम लोग समझ लेते हैं। जो विनय पटिका है इससे हमको पता चलता है कि संघ में सभी व्यक्ति प्रवेश ले सकते थे। इसके बाद में जो पुरुष थे और स्त्री थे, इन सभी की रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, अर्थात पुरुष अलग रहते थे और स्त्रियां अलग रहती थी। और विवाहित स्त्रियां जो थी, इनको संघ में प्रवेश लेने के लिए उनके माता पिता की नहीं बल्कि उनके पति की अनुमति लेने आवश्यक था, अर्थात वो अपने हस्बैंड की अनुमति लेती थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न 13 दिया जा रहा है कि बिहार किसे कहते हैं। बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, कुछ शैलकृत गुफाओं को बिहार कहते हैं। इसके बाद में दूसरा कथन दिया जा रहा है कि बिहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के शरण स्थली थी, जो कि बाद में निवास में बदल गया, ठीक है, बाद में निवास स्थल में बदल गया। इसके बाद में तीसरा कथन दिया जा रहा है कि प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। तो आपको बताना है कि इनमें से ये 3 कथन दिए जा रहे हैं, 1, 2 और 3, इन तीनों कथनों में से कौन से या फिर कौन सा कथन सही है। इसके लिए आप इन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन ए अर्थात केवल एक कथन, पहला कथन सही है। ऑप्शन बी अर्थात केवल तीसरा कथन सही है। ऑप्शन सी अर्थात केवल दूसरा कथन सही है और ऑप्शन डी अर्थात 1, 2 और 3, ये तीनों ही कथन सही हैं। तो जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात ये तीनों ही कथन आपको सही दिए जा रहे हैं। ये 3 कथन आपको दिए गए हैं कि कुछ शैलकृतियाँ जो थी, जिनको कुछ शैलकृत गुफाएँ थी जिनको बिहार कहा जाता था। इसके बाद में जो ये बिहार थे, इनके निर्माण के लिए कुछ व्यापारी जो धनी थे, इसके बाद में राजा और कुछ भूस्वामी थे जो कि दान में दी गई भूमि पर इसका निर्माण कराया जाता था। ठीक है? और जो बौद्ध भिक्षु-भिक्षुणियाँ थे, इनकी शरण स्थली को ही बिहार अर्थात निवास स्थल कहा जाता था। ठीक है? इनके निवास स्थल को बाद में बिहार कहा जाने लगा था। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी लोगों के सामने काफी बड़ा प्रश्न है। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। पहला है ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सादा जीवन बिता करके वेदों का अध्ययन करें। इसके बाद में तीसरा कथन है, गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। ऑप्शन चौथा दिया जा रहा है, अर्थात कथन चौथा है, वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग करके सन्यासी बन जाना था। ठीक है, तो इसका आंसर हमको जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इन चारों कथनों में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इसके लिए आप कुछ कूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर तो आप सभी लोग के सामने आ चुका है, अर्थात ये चारों ही कथन सही। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है और ये चारों ही कथन बिल्कुल सही हैं। देखिएगा, जो आश्रम व्यवस्था थी किस समय, बौद्ध के समय में, ठीक है, तो क्या था कि इस आश्रम व्यवस्था में ऐसा था कि 4 प्रकार की जो व्यवस्था की गई थी। ठीक है, 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। पहला था ब्रह्मचर्य, दूसरा था गृहस्थ और तीसरा था वानप्रस्थ, चौथा था सन्यास। इसमें से जो ब्रह्मचर्य था, इसके अंतर्गत जो ब्राह्मण, क्षत्रिय या फिर वैश्य थे, उनको सादा जीवन बिता करके वेदों का अध्ययन करना होता था, अर्थात वेद पाठ करते थे वो। ठीक है, और इसके बाद में जो तीसरा यहाँ पर दिया जा रहा है वो ये है कि गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत ये कुछ ऐसा होता था कि जो भी व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में आता था, उसको विवाह करने के बाद में अपना गृहस्थ का जीवन शुरू करना होता था, अर्थात वो शादी करने के बाद में अपने पति पत्नी मिलकर के रहते थे और साथ ही में अपना जो भी नित्य क्रिया होती है उसको करते थे। इसके बाद में चौथे ऑप्शन में दिया जा रहा है कि जो वानप्रस्थ के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आते थे, उन्हें क्या करना होता था, उन्हें जंगलों में जाकर के साधना करनी होती थी और उन्हें अंततः सब कुछ त्याग करके सन्यासी बनकर के रहना होता था, अर्थात सभी माया मोह को छोड़ करके वो अलग रहते थे। ठीक है, इसके बाद में अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़े पहले कुछ अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये जो प्रश्न थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ये चिंतक उपनिषदों से संबंधित थे। इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया जा रहा है, उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा थे। ठीक है, इसके बाद में दूसरा कथन और तीसरा कथन आपके सामने है। दूसरा कथन दिया जा रहा है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है कि गुरु के समीप बैठना। तीसरा कथन है कि इस ग्रंथ में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। चलिए अब इसका आंसर हमको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये कौन सा प्रश्न है, ये प्रश्न है 15वां और 15वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसके लिए आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, इनमें से 3 कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसके लिए आपको ये कुछ जो तो कूट दिए जा रहे हैं, अर्थात 15 का ए सही होगा जिसमें केवल 1 दिया जा रहा है, या फिर बी जी अर्थात केवल दूसरा जो कथन है ये सही होगा। इसके बाद में सी जिसमें केवल दिया जा रहा है कि जो दूसरा कथन दिया जा रहा है और जो तीसरा है ये दोनों सही हैं। इसके बाद में डी जिसमें 1, 2 और 3 ये तीनों ही कथन सही हैं। तो जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इसकी यहाँ पर व्याख्या दी गई है जो कि काफी लंबी चौड़ी आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये अधिक लंबी चौड़ी है नहीं। दिया जा रहा है कि जो उपनिषद थे ये एक उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा हैं। ठीक है, अब जो ये ग्रंथ है इनमें अध्यापक जो थे और जो विद्यार्थी थे, इन दोनों लोगं के बीच में जो बातचीत हुआ करती थी इसका संकलन दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद में ये प्रायः विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, अर्थात जो अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच में बातचीत हुआ करती थी उनके विचार दिए गए हैं जो कि सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, अर्थात कहानी के रूप में। ठीक है, अब इन चिंतकों के अधिकांश का, ठीक है, इन चिंतकों में अधिकांश का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है, अर्थात पूरे विश्व में मनुष्य तो मर के चला जाता है लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो कि स्थायी है और मृत्यु के बाद में भी रहता है। ठीक है, उन्होंने इसका वर्णन आत्मा से किया था, आत्मा तथा ब्रह्म से किया था, या फिर आप इसको सार्वभौम भी कह सकते हैं, सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। ठीक है, वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ठीक है, आत्मा और परमात्मा एक ही है।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर भी आप सभी लोगों के सामने आ ही चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया जा रहा है कि उपनिषद में संकलित वार्तालाप वार्तालाप या फिर चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? अतः ये 4 कथन दिए जा रहे हैं, ए, बी, सी और डी, और इन चारों में से ये पूछा जा रहा है कि कौन से कथन सही नहीं है। पहला कथन है, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। दूसरा कथन है, इनमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। ऑप्शन इसके बाद में सी, अर्थात विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में हिस्सा लिया करती थी। इसके बाद में ऑप्शन डी दिया जा रहा है कि निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। तो इसका ऑप्शन डी जो कि गलत है, अर्थात जो निर्धन व्यक्ति होते थे ये बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लेते थे। ठीक है, ये जो निर्धन व्यक्ति हुआ करते थे, इस तरह के जो व्यक्ति होते थे, निर्धन व्यक्ति होते थे, वो इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। ठीक है, इसका यहाँ पर आपको एक उदाहरण भी दिया जा रहा है। ठीक है, ये एक व्यक्ति है जिसका उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है कि इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद है जो कि सत्यकाम जबाला का है। ठीक है, यहाँ पर एक अपवाद के रूप में सामने दिया जा रहा है कि इस तरह का एक अपवाद है जो कि प्रसिद्ध है और ये सत्यकाम जबाला का है। सत्यकाम जबाला जबाला ने जाबाल का है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी मैं जाबाला बोल गया था, जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दादी माँ के नाम पर पड़ा था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। गौतम नाम के एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया था और बाद में वे उनके समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए थे। ठीक है, इसके बाद में तीसरा पॉइंट दिया जा रहा है कि उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो उपनिषदों के विषय में आपको यहाँ पर कुछ जानकारी मिली है। जो उपनिषद थे उनमें संकलित जो वार्तालाप है और जो चर्चाएं हैं उनके संदर्भ में आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे। इनमें से 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए, बी, सी, और जो डी ऑप्शन है अर्थात इसमें दिया जा रहा है कि जो पहले निर्धन व्यक्ति थे वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, ये बहुत ही कम लेते थे हिस्सा, ये वाला गलत है ऑप्शन। और इसका जो व्याख्या दी गई वहां पर सिर्फ एक व्यक्ति का ऐसा उदाहरण मिलता है हमको पूरी इस पुस्तक में। ठीक है, पूरे उपनिषद में हमको सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा मिला है जो कि बढ़ चढ़कर नहीं बल्कि हल्का फुल्का हिस्सा ले लिया करता था। इसका नाम था जो तो सत्यकाम जाबाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये और आप सभी लोगों के सामने है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात आपको इन चारों कथनों में से गलत कथन बताना है कि कौन सा कथन गलत है। पहला कथन दिया जा रहा है कि जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया। दूसरा है कथन, किसानों के लिए जैन धर्म के नियम का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। इसके बाद में तीसरा कथन दिया जा रहा है कि बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हुआ। ठीक है, इसके बाद में ऑप्शन डी दिया जा रहा है, वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हमको जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी लोगों के सामने, इनमें से जो डी वाला ऑप्शन है ये वाला गलत है। जैन धर्म की जो वर्तमान उपलब्ध शिक्षाएं हैं, ठीक है, जो शिक्षाएं हैं तो इन शिक्षाओं का लेखन हुआ था 1500 वर्ष पूर्व, जो कि गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर हुआ था। यहाँ पर दिया जा रहा है कि वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नामक एक स्थान पर लिखी गई थी, जो कि गलत है। ठीक है, ये लिखी गई थी आज से 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के एक बल्लभी नामक स्थान पर। ठीक है, तो बाकी के जो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं ये वाले जैन धर्म के समर्थक जो थे वो उनमें मुख्यतः व्यापारी हुआ करते थे, और जो बी ऑप्शन दिया जा रहा है कि जो किसान है उनका जैन धर्म को अपनाना बहुत ही कठिन था क्योंकि इनको कीड़े और मकोड़ों को मारना पड़ता था। और इसके बाद में जो ऑप्शन सी है कि बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जो जैन धर्म का विस्तार हुआ था ये गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में हुआ था। ये ऑप्शन ये तीनों सही दिए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। वीडियो काफी बड़ा होता चला जा रहा है लेकिन आज मजा भी आ रहा होगा आपको, सारे प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया जा रहा है कि जैन नाम से जाने आपण सगळे वेगळे आहोत पण आम्हाला हवी आहे ब्राईट स्किन फास्ट गार्नियर ब्राईट कंप्लीट विटामिन सी सीरम 30% विटामिन सी युक्त डार्क स्पॉट रिडक्शन फक्त 3 दिवस। जैन नाम से जाने के महावीर के अनुयायियों जाने गए होंगे, यहाँ पर के नहीं होंगे। ठीक है, जाने गए महावीर के अनुयायियों के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर गए होंगे, ठीक है, जैन नाम से जाने गए, ये के गलत दिया गया है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा था। तो इसके यहाँ पर चार कथन, तीन कथन दिए जा रहे हैं, 1 2 3। इन तीनों कथनों में आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है, उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांग करके सादा जीवन बिताना होता था। अर्थात एक जो तो सादा जीवन बिताना, इनको ये भोजन के लिए कहीं पर खेती जाकर नहीं कर सकते हैं, कुछ धंधा नहीं कर सकते हैं, कहीं पर नौकरी नहीं कर सकते, इनको भिक्षा मांग करके अपना जीवन बिताना होगा। दूसरा ऑप्शन, उन्हें पूरी तरह से ईमानदारी के साथ, ठीक है, ईमानदारी से रहना और चोरी ना करने की सख्त हिदायत दी गई थी। अर्थात आप एक ब्रह्मचर्य का जीवन ही जिएंगे, आप भिक्षा मांग करके खाना पीना खाएंगे और इसके साथ साथ आपको जो भी काम करना है वो ईमानदारी के साथ करना होगा, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है और चोरी तो करनी ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा कथन दिया जा रहा है कि उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। पुरुषों को वस्त्रों के सहित पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अर्थात जो तीसरा वाला ये ऑप्शन, ये सबसे कठिन दिया जा रहा है। तो इनमें से हमको ये बताइएगा कि इन तीनों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, अर्थात ऑप्शन ए में केवल एक दिया जा रहा है, ऑप्शन बी केवल तीसरा कथन सही है, ऑप्शन सी अर्थात 1 और 2 सही है, वाला तीसरा गलत है, या फिर ऑप्शन डी 1 2 3 तीनों सही हैं। तो इसका आंसर हम आपको अब बताते हैं। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात ये तीनों ही कथन सही दिए गए हैं। पहले क्या होता था, जब जैन धर्म में कुछ जो जैन धर्म के अनुयायी थे, उनके संदर्भ में यहाँ पर कुछ जो तो बातें दी गई हैं। उन्हें क्या करना होता था कि पूरा जीवन भिक्षा मांग करके ही गुजारना पड़ता था, ठीक है, भिक्षा मांग करके खाना खा के गुजारना पड़ता था। ये किसी प्रकार की मेहनत करके भोजन के लिए जो है तो काम करके या फिर पैसा बचा करके अपना जीवन नहीं बिता सकते थे। और दूसरे में दिया जा रहा है, इनको ईमानदारी के साथ में और बिना चोरी किए हुए जीवन बिताना होता था। और इसके बाद में तीसरे में दिया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति होते, जिनमें पुरुष जो होते थे, इनको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था और साथ साथ अपने वस्त्रों को भी त्याग देना होता था। वस्त्र त्यागने से अर्थ है कि ये एक कपड़ा पहन करके रहते थे जो कि बिना सिला होता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ विद्वान भी खोज कर रहे थे। उनमें से प्रसिद्ध विद्वानों में से एक विद्वान पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की थी। संस्कृत भाषा की यह रचना संबंधित है, किससे संबंधित है? देखिएगा, जब बुद्ध और जैन का युग चल रहा था तो बहुत सारे विद्वान ऐसे थे जो खोज कर रहे थे। अब उनमें से एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने एक रचना की थी, इन्होंने खोज की थी, उसके बाद में रचना की थी। अब जो ये रचना की थी, ये कौन सी रचना की गई थी? ये संस्कृत भाषा में रचना की गई थी। और ये रचना किस पर की गई थी? भूगोल से या फिर खगोल से या फिर आयुर्वेद से या फिर व्याकरण से? इन चारों ऑप्शनों में से जल्दी से बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये जो विद्वान थे इनका नाम था पाणिनि, ठीक है। और ऑप्शन ए में दिया जा रहा है भूगोल से, या फिर ऑप्शन बी में दिया है खगोल से, ऑप्शन सी में आयुर्वेद से, ऑप्शन डी में व्याकरण से। अर्थात जिन्होंने रचना की थी वो किससे संबंधित है? चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इन्होंने जो रचना की थी वो ऑप्शन डी अर्थात व्याकरण से संबंधित है। बुद्ध और जैन के युग में पाणिनि ने स्वर और व्यंजन को विशेष क्रम में रख करके सूत्र बनाए थे जो कि बीज गणित के रूप में काफी मिलते जुलते हैं, ठीक है। जो बीज गणित है आज की, तो बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, ठीक है। इसके ऊपर एक पॉइंट और दिया जा रहा है, इसको भी देख लेते हैं। इन सूत्रों का प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे तथा अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की जो कि व्याकरण से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। एक जरथुस्त्र नाम का एक ईरानी पैगंबर थे, ठीक है, जिनका नाम था जरथुस्त्र, ठीक है। उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? दो कथन दिए जा रहे हैं। जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन जेंद्र अवेस्ता, ठीक है, जेंद्र अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। इसके अंदर दूसरा कथन दिया जा रहा है कि जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र था सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला कथन सही है, फिर दूसरा कथन सही है? इन कोड के माध्यम से आप इसका आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से एक भी कथन सही नहीं है, अर्थात ये दोनों ही कथन गलत हैं। तो जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है और आप सभी लोगों के सामने इसकी व्याख्या भी प्रस्तुत हो चुकी है, ठीक है।
तो दिया जा रहा है कि जो ये जरथुस्त थे, ठीक है? जरथुस्त ये थे एक ईरानी पैगंबर और उनकी शिक्षाओं का संकलन हमको जेंद अवेस्ता नामक की एक पुस्तक है, ठीक है? एक ग्रंथ है जिसमें हमको इसका जो तो मिलता है, संकलन मिलता है, ठीक है? और जेंद अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति-रिवाज वेदों की भाषा और रीति-रिवाजों से काफ़ी मिलते-जुलते हैं। इसके विषय में 2 पॉइंट दिए जा रहे हैं। जो ये जरथुस्त थे, इनकी मूल शिक्षा का सूत्र था सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य, ठीक है? अर्थात हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सत्य विचार सद्विचार प्रदान कीजिएगा, ठीक है? जिसके ज़रिए हम शांति बना सकें। दूसरा पॉइंट दिया जा रहा है कि 1000 से अधिक वर्ष तक ज़रथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा था। बाद में कुछ ज़रथुस्त्रवादी ईरान से आकर के गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, जो जातक कथाएँ हैं इनका संकलन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए जैन अनुयायियों के द्वारा, ऑप्शन बी बौद्ध अनुयायियों के द्वारा, ऑप्शन सी विदेशी यात्रियों के द्वारा या फिर ऑप्शन डी अर्थात दरबारी कवियों के द्वारा। तो जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप लोगों से एक उम्मीद रहती है कि हमारे आंसर देने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके आंसर क्या हो सकता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अर्थात इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है अर्थात जातक जो कथाएँ थी इनकी जो कहानियाँ हैं, जो जातक कथाएँ हैं, इनकी कहानियाँ जो कि आम